नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार के बारे में। क्रिकेट और राजनीति में एक कहावत है कि आखिरी समय तक गेम में कभी भी बदलाव हो सकता है। बिहार की सियासत पिछले कुछ सालों से इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर इन दिनों इनके साथ साथ और विपक्षी भी यह कहते फिर रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। खासकर इन दिनों प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार को लेकर बयान दे रहे हैं और वे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार की सियासत में फिर से पलटी मार सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने पिछले दिनों पटना के गांधी मैदान में जदयू के हुए खुले अधिवेशन में यह बताया कि वे एनडीए का हिस्सा आज क्यों नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि आखिर वे कौन से कारण हैं जिसके चलते आज वे महागठबंधन के साथ हैं। पिछले दिनों जदयू का पूर्ण अधिवेशन पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में बुलाया गया था, जिसमें बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी का विरोध करने वाले दल अगर एक साथ हो जाएं तो यानी कि सहमत हो जाएं तो वे 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत सकते हैं। इस दौरान बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में हमारे विधायकों को तोड़ दिया, क्या वे हमारे साथ गठबंधन में रहते इससे ज़्यादा काम कर सकते थे। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जदयू के खराब प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी ने इससे पहले हमसे ज़्यादा सीटें कभी नहीं जीती थी, चाहे वह 2005 हो या फिर 2010। हमारे सभी उम्मीदवारों, चाहे वे जीते हो या फिर हारे हों, वे सब ने मुझे शिकायत की। उन्होंने बताया कि हार का कारण बीजेपी है, उन्होंने किस तरह की प्लानिंग की थी। आपको बता दें कि 2020 विधानसभा चुनाव के ठीक बाद जदयू ने यह आरोप भी लगाया था कि बीजेपी ने लोजपा को विधानसभा चुनाव में मदद किया था। इस दौरान चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला था। कृष्ण मेमोरियल हॉल में बोलते हुए नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता था, लेकिन बीजेपी के कहने पर पद को स्वीकार किया। साथ ही साथ कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में मिली हार को लेकर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि वे उस जीत से बेहद खुश हैं। उन्होंने पहले की 2 हार और दूसरे राज्यों को मिली पराजय क्यों याद नहीं है। आपको बता दें कि इस दौरान नीतीश कुमार ने इशारों में बोचहा और मोकामा में मिली हार का जिक्र किया था। जदयू कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होने का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र यादव और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की सलाह पर उन्होंने महागठबंधन में जाने का फैसला किया। सीएम नीतीश कुमार के इस बयान से ठीक पहले उन्होंने कई बार भी इस तरह के बयान दिए हैं। उन्होंने साल 2015 में बने महागठबंधन से 2017 में अलग होकर एनडीए में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि कैबिनेट में मेरे सहयोगी अशोक चौधरी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के कहने पर उन्होंने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया था और दूसरी बार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में आए थे। इसी तरह से नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बताया कि अब जब बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन के साथ आए हैं तो इसमें उन्होंने ललन सिंह और वरिष्ठ जदयू के नेता विजेंद्र यादव का जिक्र किया, उनका नाम लिया, जिसके कहने पर वे आज महागठबंधन में है। तो ऐसे में यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार के जितने भी कारण और किंतु रहे हैं उसमें कोई ना कोई एक फैक्टर जो है निकल कर हमेशा साथ रहा है। आज जब वे खुलकर मीडिया के सामने खोले या फिर अपने कार्यकर्ताओं के सामने महागठबंधन में जाने का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें 2 बड़े नेताओं का जिक्र किया है। इससे पहले जब वो बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन के साथ जब जदयू आई थी तो उस समय भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी अपने कई सहयोगियों का जिक्र किया था और जिसमें इन्होंने कहा था कि जब हम 2015 और 17 वाले मामले का जिक्र किया तो उसमें कई अलग अलग नेताओं का उसमें जिक्र किया था, जिसमें प्रमुखता से आरसीपी सिंह का भी नाम लिया गया था। तो ऐसे में अब बिहार के सियासत में जो है एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। नीतीश कुमार के बयान लगातार मीडिया की सुर्खियां बन रही है। तो ये थी बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।